मेरे चैनल स्टोन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएससी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। CGL 3 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अब CGL 3 के आने का मार्ग का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि CGL 3 जो आने वाली थी, जो वैकेंसी आने वाली थी, उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी CGL 1 के काउंसलिंग का रिजल्ट। क्योंकि आयोग ने बहुत दिन पहले ही लगभग दिसंबर माह में ही CGL 1 का जो काउंसलिंग करा लिया था, और जो उसके बाद उसने काउंसलिंग के सारे रिजल्ट को कार्मिक विभाग को भेज दिया था, और कार्मिक विभाग ने अंतिम मुहर लगाकर BSSC को भेज दिया है। अब जो CGL 1 के काउंसलिंग के सफल अभ्यर्थी हैं, उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि बिना CGL 1 के काउंसलिंग का रिजल्ट दिए आप CGL 3 की वैकेंसी नहीं निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को CGL 1 की जो काउंसलिंग का रिजल्ट है, उसका जो अंतिम रूप से चयन का जो आप लोगों की जो प्रक्रिया है, वो लगभग समाप्त हो गई है। और कार्मिक विभाग ने BSSC को उनके जो सभी सफल 198 अभ्यर्थियों की लिस्ट BSSC को भेज दी है। इसके बाद उन लोगों का रिजल्ट निकलेगा और उन लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और BSSC CGL 3 की वैकेंसी बहुत जल्द आएगी, आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाली है। तो आइए देखते हैं कि क्या स्थिति के अंबान इसी संदर्भ में। इस तरह से आप जानते हैं कि 2010 में जो CGL 1 की बहाली आई थी, तो उसमें जो मुख्य परीक्षा में लगभग 10 प्रश्न गलत पूछे गए। उद्भव 10 प्रश्न थे, उसका आंसर आयोग ने गलत दिया हुआ था। तो इस संदर्भ में बहुत सारे लड़कों ने जो सर्वोच्च पटना हाई कोर्ट में केस किया हुआ था, तो हाई कोर्ट में जो उन लोगों को जीत तो नहीं हुई, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने छात्र हित में फैसला सुनाते हुए आयोग को 10 प्रश्न का आंसर सुधारने का आदेश दिया, और इसी के आदेश का पालन करते हुए BSSC ने जो 10 क्वेश्चन सुधारा और नए सिरे से रिजल्ट तैयार किया। और जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो चुका है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, यानी वो लोग अपने पद पर बने रहेंगे, और जो नए अभ्यर्थी 198 होंगे, उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रक्रिया क्या थी। तो देखते हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग में कुल 198 पदों की रिक्तियां उपलब्ध कराने के संदर्भ में ये बात हुई, आयोग के सामने आई थी। तो देखिए, इसमें प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा कतिपय प्रश्नों के आदर्श उत्तर के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर LPF संख्या 1170/2013 और 1174/2013, 1362/2013 एवं 1200/13 में दिनांक 24/6/2015 को पारित न्यायाधीश के विरुद्ध SLP संख्या 23,202 और 23,204/2015 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया गया था। तो इस संदर्भ में जो सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र हित में फैसला सुनाते हुए प्रथम स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा तो किया गया, ठीक है। और इसमें जो तीसरा नंबर इसमें मेन है, देखिए, SPL 23,202 और 23,204/2015, 29,764 और 29,765/2015 एवं 30,109/2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6/5/2020 को पारित अध्यादेश के अनुपालन में बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा परीक्षा फल तैयार कर अभ्यर्थियों को जो मेगा सूची उनको काउंसलिंग आयोजित की गई थी, इसमें आप लोग देखिए कुल इसमें 201 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। और काउंसलिंग के उपरांत आयोग द्वारा 198 अभ्यर्थियों की जो पद पर सेवा आवंटित किए जाने का जो आदेश निकाला गया। 100 मैंने आप लोग काउंसलिंग में 201 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन 198 अभ्यर्थियों को ही पद आवंटित किए गए हैं। और किस विभाग में कितने पद हैं, क्योंकि 2010 में जो CGL की बहाली आई थी, उसमें जो पद थे उसी के अनुसार लोगों को पद मिलेगा। देखिए, समान प्रशासन विभाग सचिवालय सहायक में आप लोगों को कोटिवार 2 सीटें दी गई हैं, क्योंकि इसमें जितने सीटें दी जाएंगी, जो CGL 1 में जितने सीटें दी जाएंगी, वह सीटें आप लोगों को नई वैकेंसी से निकाली जाएगी। तो नए वैकेंसी में देखिए, आप लोग को सिर्फ सचिवालय सहायक का पद है, जो CGL 1 में भी था और CGL 3 में भी रहेगा। अब बाकी सारे पदें हैं, जैसे उद्योग विभाग हुआ
और आपको सहकारिता पदाधिकारी का पद, ये सारे पद CGL 1 में थे और 2 में थे। इसके बाद इनकी बहाली के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को इनके पद मैंने दे दिए गए हैं। तो इसको CGL 3 से कोई मतलब नहीं है, चाहे सहकारिता विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, तो इनको अब इन लोगों की बहाली अब BPSC के द्वारा होती है। तो इसमें जो CGL 1 में जो पद सिर्फ सचिवालय सहायक ही हैं, जो CGL 3 में रहने वाला है, तो इसमें से 2 सीटें निकाल कर दे दी जाएंगी, या बाकी सारी सीटें आएंगी CGL 3 के माध्यम से। हमारे पास हो गया। उसके बाद उद्योग विभाग को देखिए। उद्योग विभाग में 1 रिक्तियाँ हैं, देखिए 1 रिक्तियाँ हैं। और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, इन लोगों में 4 रिक्तियाँ हैं। और देखिए जो जितने भी CGL 1 और 2 में रिक्तियाँ थीं वो 4200 ग्रेड पे थे, लेकिन जब BPSC को दे दिया गया है तो उनका ग्रेड पे 4600 वाला हो गया, यानी कि उनका 4600 ग्रेड पे होगा। अब देखिए इसमें तीसरा पद क्या है, इसमें है समाज कल्याण निदेशालय कल्याण विभाग है। इसमें आप लोग को जनरल के लिए 8 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें हैं। और जो 5वां पद है समाज कल्याण निदेशालय समाज कल्याण विभाग का है। इसमें जनरल के लिए देखिए 9 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 1 सीट है, यानी कुल 12 सीटें हैं। और समाज कल्याण निदेशालय इसमें आप लोगों को अधीक्षक के पद पर, और देखिए इसमें 1 पद है। और श्रम संसाधन विभाग निदेशालय कनीय सांख्यिकी सहायक, इसमें अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, ठीक 1 सीट है। और इसके अलावा देखिए जो 8वां पद है सहकारिता विभाग का है, वो सहकारिता प्राधिकार सहकारिता प्रसार प्राधिकार, इसमें 130 रिक्तियाँ हैं। सबसे अधिक रिक्तियाँ इसी में हैं। इसमें जनरल के लिए 65 सीटें हैं, समान वर्ग के लिए 1 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 11 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 32 सीट है, और पिछड़े वर्ग की महिलाएं के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए 14 सीटें हैं। आप लोग अनुसूचित जाति के लिए चलंत बाधित यानी जो दिव्यांग कोटि के हैं उन के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें आप लोग 3 सीटें हैं। और जो 9वां पद है अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय कनीय सांख्यिकी सहायक प्रखंड सांख्यिकी परीक्षक अन्वेषक, इसमें आप लोगों को जनरल के 16 सीट हैं, दृष्टिबाधित 1, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीटें हैं। और इसमें देखिए अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें, यानी कुल 198 जो पद हैं तो वही मैंने मतलब कि अभ्यर्थियों को आवंटित किए जाएंगे। और देखिए बहुत बड़ी खुशखबरी है CGL 3 की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को लिए, क्योंकि उन लोगों के लिए CGL 3 बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि इसके CGL 3 के मार्क की सबसे बड़ी बाधा थी CGL 1 के रिकाउंसलिंग का रिजल्ट। तो अब कार्मिक विभाग ने सारे रिजल्ट तैयार करके BSSC को भेज दिया है, और BSSC बहुत जल्द रिजल्ट को प्रकाशित करेगा, और CGL 3 बहुत जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए ये भी उल्लेखनीय है कि जो रिक्तियाँ उपलब्ध कराई जानी हैं वो विज्ञापन संख्या आप लोग को हो जाएगा 110/2010 के लिए उपलब्ध कराई जानी है। जबकि उसके बाद भी द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी प्रशासनिक विभाग द्वारा की जा चुकी है। यानी CGL 1 और CGL 2 की ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जो रिकाउंसलिंग का रिजल्ट है आप लोगों को इस पर 198 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। और यही अभ्यर्थी, अब देखिए इन लोग का ज्वाइनिंग अब रिजल्ट आएगा फाइनल, अब इन लोगों की ज्वाइनिंग होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी है CGL 3 के अभ्यर्थियों के लिए कि CGL 3 का रास्ता साफ हो गया है। यह बहाली बहुत जल्द आएगी आप लोगों के लिए बहुत जल्द आएगी। और आप लोग की बहुत खुशखबरी है, बहुत 2014 के बाद से ही सारे अभ्यर्थी CGL 3 का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन लोगों के इंतजार का दौर समाप्त होने वाला है, और बहुत बड़ी खुशखबरी उन लोगों को मिलने वाली है कि CGL 3 की बहाली बहुत जल्द आएगी। तो आप लोगों से यही सारी बहुत सारी ढेर जानकारियों को देते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के बीच आऊँगा, तो मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊँगा, जिसमें CGL 3 के है कौन कौन से पद रहने वाले हैं और उनका पद का प्रोफाइल क्या है, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। और दूसरा जो वीडियो होगा उसमें होगा कि CGL 3 की तैयारी कैसे करें, PT की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, इन सभी की तैयारी के लिए एक वीडियो बनाऊँगा। पहला वीडियो CGL 3 के पदों के प्रोफाइल का होगा, और दूसरा वीडियो होगा वो आप लोगों के लिए PT और मेंस की तैयारी कैसे करें। तो इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ।
और नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।